जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। गायत्री से संकट निवारण। आज एक और कहानी जानते हैं जिसमें माता ने अपने भक्त को ईर्ष्या दोस्तों से बचाया, ईर्ष्या करने वाले उनके मित्रों से उनकी रक्षा की। आइए जानते हैं उन्हीं के शब्दों में। श्री दत्तात्रेय पुरुषोत्तम हरदास AMIT इटारसी से लिखते हैं, उपनयन संस्कार के थोड़े ही दिन बाद मैंने उपासना को व्यर्थ की भावुकता तथा अनर्थक पुरुषार्थ समझकर त्याग दिया था। कुछ दिन उपरांत मैंने प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रणाली एक अंग्रेजी पुस्तक पढ़ी और उसने मुझे गायत्री वासना में फिर से प्रवृत्त कर दिया। फिर पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा लिखित गायत्री महाविज्ञान आदि ग्रंथ पढ़कर तो मैं इसका अनुरक्त ही बन गया। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरे कुछ ईर्ष्यालु साथियों ने मुझे स्थानच्युत या स्थानांतरित करने के लिए षड्यंत्र रचा। हमारे उच्चाधिकारियों के पास मेरी झूठ मूठ की बनी बनाई अनेकों शिकायतें लिख भेजी। उसी समय मेरी पारिवारिक स्थिति भी संकटपूर्ण हो गई। बारिश के दिन थे, बच्चे सभी मोतीझरा से आक्रांत थे। मुझे जरा भी चैन नहीं था, चिंता से जर्जर हो रहा था। एक दिन अत्यंत पीड़ित होकर माता से विनय किया, माँ, मुझे इन संकटों से अब उबार ले। उसी रात स्वप्न में एक दिव्य स्त्री के रूप में माता के दर्शन हुआ। मुझसे कहा, तुम्हारा स्थानांतरण रुक जाएगा, चिंता छोड़ दो। अश्विन नवरात्रि का अवसर आया। मैं अनुष्ठान में संलग्न हो गया। उसी बीच सहसा उच्च अधिकारी का आदेश पत्र मिला जिसमें मेरा स्थानांतरण लिखा था। मैं हतप्रभ हो गया। सोचने लगा, क्या वह स्वप्न मेरी मात्र कल्पना थी? पुनः उस रात में दिव्य तेजोमयी माता ने स्वप्न में आश्वासन दिया, घबराओ मत, बदली तुम्हारी नहीं तेरे विद्वेषियों की ही होगी। एक सप्ताह के बाद ही मेरे सारे ईर्ष्यालु मित्र वहां से स्थानांतरित कर दिए गए और मैं आज भी उसी स्थान पर काम करता हुआ दिनादुन प्रकाश और आनंद का बढ़ता हुआ स्वरूप अपने में पा रहा हूँ। ऐसी थी माता की कृपा जिसने मुझ बालक पर अपनी कृपा बरसाकर इतने छोटे से कार्य में भी मेरा साथ दिया और मेरे जीवन की रक्षा की और मेरी परिस्थितियों से मुझे उबार लिया। मेरी विनय सुनी उन्होंने और मेरा साथ दिया और मुझ पर बड़ा उपकार किया। धन्य हो माता। जय माँ गायत्री।